बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते और इतवार को मार्केट्स खोलने का हुक्म वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म गुज़श्ता समात पर ईद से पहले जारी किया था, जिसके बाद मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें खोल दी गई थी। आज अज खुद नोटिस पर समात करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ा बुनियादी हक है। मौजूदा हालात में लोगों की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। हम भी कोरोना वायरस की हिद्दत को महसूस कर रहे हैं। कौमी सतह पर भी कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून साजी होनी चाहिए, जिसका इतलाक़ पूरे मुल्क पर होगा। मुल्क के तमाम इदारे काम कर सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं कर सकती? चीन ने वबा से निपटने के लिए फौरी कवानीन बनाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, कोरोना वायरस किसी सूबे में तफरीक नहीं करता और लोगों को मार रहा है। वफाकी हुकूमत को इस मामले पर लीड करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सूबों की जानिब से कानून साजी की गई है। वफाकी हुकूमत को कानून साजी की तजवीज़ देंगे। कोरोना खुद नोटिस की समात 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने टिड्डी दल के खात्मे और तुर्की से स्प्रे के लिए जहाज लीज पर लेने का रिकॉर्ड तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते और इतवार को मार्केट्स खोलने का हुक्म वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म गुज़श्ता समात पर ईद से पहले जारी किया था, जिसके बाद मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स खोल दी गई थी। आज खुद नोटिस पर समात करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ा बुनियादी हक है। आपको अपडेट करें इस अहम डेवलपमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते और इतवार को मार्केटें खोलने का हुक्म वापस ले लिया है, जबकि आपको ये भी बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म गुज़श्ता समात पर ईद से पहले जारी किया था, जिसके बाद मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स खोल दी गई थी। ताज़ा और अहम खबर दें आपको, वज़ीर-ए-आज़म ने विफाकी वज़ारतों और डिवीजन्स की कारकर्दगी रिपोर्ट्स फौरी तलब कर ली हैं। ज़राए का कहना है कि विफाकी वज़ारतों और डिवीजन्स की कारकर्दगी रिपोर्ट्स कल विफाकी काबीना के इजलास में पेश करने की हिदायत की गई है। तफसील जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ अली भट्टी से। आसिफ, क्या हुकूमत की कारकर्दगी एक बार फिर असर नौ जायजा लेने का फैसला किया गया? जी बिल्कुल, मैं आपको अगर इसकी तफसील बताऊं तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब कैबिनेट संभाली थी 2018 में, तो उन्होंने दिसंबर में पहली दफा 3 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया था और सिर्फ चंद वजारतों की ही कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद ये अमल खत्म हो गया था। जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने अरबाब शहजाद की बतौर मुशीर इस्टेब्लिशमेंट, जिनका अभी मुशीर का ओहदा है, इससे पहले वो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन थे, तो उनको तकर्रुर उनका किया गया था कि वो सारी जो वफाकी वजारतें हैं और डिवीजन्स हैं, उनकी कारकर्दगी को तफसीली तौर पर इकट्ठा करें और पेश करें। लेकिन ये प्रोसेस भी ऑन नहीं हो सका। लेकिन अब इतलात ये है हमारे पास ज़राए के हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वजारतों और डिवीजन्स की तफसीली रिपोर्ट जो हैं उनकी कारकर्दगी की, वो तलब कर ली हैं और कल वफाकी काबीना के इजलास में पहले मरहले की 11 वफाकी वजारतों और डिवीजन्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो मुआविन खुसूसी एस्टेब्लिशमेंट अरबाब शहजाद पेश करेंगे। जबकि इसके अलावा जो आसिफ अली भट्टी, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना का फैलाव तेज, हर खास व आम निशाने पर वफाकी वजीर, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और अदाकारों समेत अहम शख्सियात कोरोना में मुब्तला। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी कोरोना से मुतासर हो गए। दोनों सियासी रहनुमा 2 हफ्तों के लिए करंतना में चले गए हैं। बलोचिस्तान के साबिक सूबाई वज़ीर सरदार दर मोहम्मद नासिर कोरोना वायरस के बाइस इंतकाल कर गए। सरदार दर मोहम्मद नासिर अलालत के बाद कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। साबिक सूबाई वज़ीर सरदार दुर मोहम्मद नासिर कोरोना वायरस के बाइस इंतकाल कर गए। सरदार दुर मोहम्मद नासिर अलालत के बाद कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मारूफ अदाकारा रुबीना अशरफ कोरोना से मुतासर होने के बाइस अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। 24 घंटों में जो अहम केसेस सामने आए हैं उनमें रुकन कौमी असम्बली जयप्रकाश, पंजाब के वज़ीर बराए इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर एजाज आलम भी शामिल हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखुंज़ादा चटान में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। अखुंज़ादा चटान ने एक बयान में बताया है कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को घर में ही करंतना कर लिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं अखुंज़ादा चटान, उनको कोरोना वायरस जो करवाया था उन्होंने टेस्ट मुस्बत आया है और अपने आप को उन्होंने घर में करंतना कर लिया।
बलूचिस्तान में आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोल दिया गया है। बलूचिस्तान हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के लिए एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन में दीगर शोबे पहले खोल दिए गए थे, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोल दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कोरोना के फैलाव के खदशे के पेश नज़र नहीं खोला गया था। ट्रांसपोर्टर्स ने एसओपीज पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई, जिस पर ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाज़त दी गई है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना था कि ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाज़त एसओपीज पर अमल दरामद से मशरूत है। कोरोना के फैलाव की रोकथाम के हवाले से ताजिर बिरादरी और शहरी ताउन कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिंध में 239 कोरोना के मरीज आईसीयू में हैं। इनमें से 80 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 194 मरीज हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में हैं, जिन्हें ऑक्सीजन फराहम की जा रही है। कराची से जारी बयान में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि इन एदाद शुमार से कोरोना के मरीजों की बिगड़ती हुई हालत का हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, खुदारा एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। उन्होंने कहा कि मार्केटों और रश के इलाकों में जाने से गुरेज करें, घरों से निकलने से भी गुरेज किया जाए ताकि हम खुद और अपने घर वालों को महफूज रख सकें। उन्होंने कहा कि सूरत हाल बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खुसूसी करम फरमाए। और अभी आपको बताएं, सेनेटर शहरी रहमान ने सोशल मीडिया पर बैरून ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के जरिए कोरोना वायरस फैलने की बात की तो वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी ने एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्टिंग की तस्वीर शेयर कर दी। जुल्फी बुखारी और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गए। शहरी रहमान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के टेस्ट ना होने से मुतालिक सोशल मीडिया पर बयान देते हुए मुल्क में 21% केसेस की वजह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वतन वापसी को करार दिया। तो जुल्फी बुखारी ने गुज़श्ता रात बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की टेस्टिंग की तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में मुसाफिरों के एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट होते देखा जा सकता है। जुल्फी बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपने ब्लंडर से तवज्जो हटाने के लिए कौम से मुसलसल झूठ बोल रही है। ये झूठ बोलना बंद करके सिंध के आवाम पर तवज्जो दें। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार करार देना बंद किया जाए। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के कोरोना केसेस महज 6% हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि आम हालात में कुदरती आफात के असरात तजदीद और बहाली के बाद मामूल पर आते हैं। कोरोना के असरात बड़े पैमाने पर और लंबे अरसे के लिए हैं। स्टेट बैंक की तरफ से जारी किए गए एलामिये में कहा गया है कि शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर अवामी मकामात कहीं जुज़वी कहीं मुकम्मल बंद हैं। वबा से मुआशी सरगर्मियों का दायरा कार महदूद हुआ है। लॉकडाउन तक गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी। वबा के सदेबाब के इकदाम का दौरानिया मईशत पर मनफी असरात बढ़ाएगा। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचूहो ने स्पीकर सिंध असम्बली से 55 साल से ज़ायद अरकान सिंध असम्बली को इजलास में शिरकत करने से रोकने की अपील कर दी है। वज़ीर सेहत सिंध ने स्पीकर सिंध असम्बली को ख़त लिखा जिसमें कहा कि 55 साल से ज़ायद उम्र के असम्बली अरकान को सेशन में शिरकत न करने दिया जाए। सूबे में कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए वज़ीर आला सिंध की सरबराही में SOPs और गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके बावजूद इस हफ्ते कोरोना वायरस की केसेस में इजाफा हुआ है और कुल 1744 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुमर अफराद जो शुगर और दीगर अमराज का शिकार हैं वो कोरोना से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने पाकिस्तान में कोरोना के नए एदाद शुमार जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख से तजावज़ कर गई है। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में कोरोना के 4728 केसेस सामने आए हैं, जिनके बाद मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 1,03,671 हो गई है। 24 घंटों के दौरान मजीद 65 अफराद कोरोना से जाँ बहक हो गए, जिसके बाद कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 2067 हो गई है। पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 38,903 हो गई है, जबकि सिंध में ये तादाद 30,108 है। खैबर पख्तूनख्वा में 13,487 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा यानी 715 कोरोना मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। सिंध में 650 कोरोना मरीज जान से जा चुके हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 575 कोरोना मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मुल्क में मजीद 22,650 टेस्ट किए गए, जिसके बाद मुल्क में कुल टेस्ट की तादाद 7,05,000 से ज़ायद हो गई है। मुल्क में अब तक 34,000 से ज़ायद मरीज़ कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं।
भारत के मुख्तलिफ शहरों में आज से पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक दारुल हुकूमत नई दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों में शॉपिंग मॉल्स और इबादत गाहें खोल दी गई हैं। भारत के मुख्तलिफ शहरों में आज से पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी गई है। फेस मास्क, फेस शील्ड्स और सैनिटाइजर्स की बरामद पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के सामान की बरामद की इजाज़त मिल चुकी है। नोटिफिकेशन 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। थर और बदीन अजला में पसंद की शादियां ना होने पर एक हफ्ते में खुदकुशियों के 3 वाक़यात ने खतरे की नई घंटी बजा दी है। हिंदू बिरादरी में ये मामलात मजहबी हैं या समाजी बहस छिड़ गई, जबकि इन वाक़यात की तफ्तीश में पुलिस की कारकर्दगी भी सवालिया निशान बन गई। मोहम्मद हनीफ जई की रिपोर्ट। बदीन के मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़या किसानों की छोटी सी बस्ती में बैन करने वाली ये खातून शरीमती अज्जू है। इसके 16 साला बेटे रमेश ने पसंद की शादी ना होने पर अपनी कज़न 15 साला प्रेमी के हमरा मुबैना तौर पर घर से बाहर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। रमेश खुदकुशी थर और बदीना जिला में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान पसंद की शादी ना होने पर 3 जोड़े मुबैना तौर पर खुदकुशी कर चुके हैं। पंडित खून के रिश्तों में शादी को नाजायज करार देते हैं, जबकि हिंदू समाजी रहनुमाई इसे मजहबी की बजाय माशरती मसला या कदीम रिवाज बताते हैं। शादियों के मामलों में दूर के रिश्तेदारी में भी अगर रिश्ते नहीं होते तो ये हमारे कस्टम, हमारे कल्चर और हमारे जो रवाज हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारी कम्युनिटी में, उसकी वजह से ये बुनियादी तौर पे रिलीजियस इशू नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये वाक़या खुदकुशी है। जैसे हमें कोई ऐसी इतला मिलती है तो हम सरजमीन पे पहुंचते हैं, वो बॉडियों को देखते हैं। अगर कोई उसको मार के आगे पीछे लटका देता है तो उनकी उसमें कोई मज़ामत होती है, कोई कपड़े फटे होते हैं, कोई उनके जख्मों के निशान वगैरह होते हैं। पुलिस की तसल्ली अपनी जगह, मगर लाशों का पोस्टमार्टम ना किया जाना, फिंगरप्रिंट्स, जियो फेंसिंग और फॉरेंसिक रिपोर्ट वगैरह को नजरअंदाज करके महज वर्षा के बयान पर पुलिस के इत्मीनान को इनकी गफलत जरूर कहा जाएगा। इस खुदकुशी का कोई यानी शायद नहीं। वाक़या में जो रस्सी इस्तेमाल की गई है इसकी लंबाई 12 फीट है और अहले खाना को लाशें तुलुए आफ्ताब के वक्त लटकी दिखाई दी। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिंदू बिरादरी के मजहबी और समाजी रहनुमाओं को अवामी आगाही के लिए अपना किरदार अदा करना होगा, जबकि ज़रूरत इस अमर की भी है कि ऐसे वाक़यात में महज खानापुरी की बजाय पुलिस मुकम्मल तफ्तीश करे ताकि किसी भी कत्ल को खुदकुशी का रंग ना दिया जा सके। कैमरामैन मकबूल अहमद के साथ मोहम्मद हनीफ जई, जियो न्यूज़।